हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीपीओ 2022 की फाइनल कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। टीयर वन के मार्क्स आने के बाद, मतलब टीयर वन की आंसर की आने के बाद, मार्क्स नहीं आए हैं अभी आपके नॉर्मलाइज, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो टीयर वन की आंसर की आने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपके जा सकते हैं, कितना जाएगा टीयर वन का नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा उस पर बात करेंगे। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी का। तो अगर इतने मार्क्स हैं तो आपका टीयर टू देने का मौका मिलेगा, मेडिकल टेस्ट में जाने का मौका मिलेगा। तो आइए सारी बातें जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ऑली बोर्ड ने एसएससी सीजीएल टीयर वन का ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट लॉन्च कर दिया है। सैटरडे संडे हर हफ्ते ये आपका वीकली लाइव फ्री टेस्ट होता है। तो आप यहाँ पे आप ये लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करिए और इंडिया लेवल पे कंपटीशन अपना चेक करिए कहाँ पे लाइव करते हैं। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। ऑली बोर्ड का आपका विंटर फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 19 नवंबर को रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा, जहां पे दोगुनी वैलिडिटी और 30% का डिस्काउंट सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। आप कोड यूज कर सकते हैं सौरभ। चलिए, तो इस एनालिसिस में जो पॉइंट कंसीडर करे गए थे वो ये कंसीडर किए गए हैं कि मार्क्स पहले कितने बच्चों को लग रहा था आएगा, और आफ्टर एग्जाम, आफ्टर आंसर की कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चे वहां पे अपीयर हुए एग्जाम में, और कितने परसेंट बच्चे वहां पे फिर सेलेक्ट किए गए। वो सारी चीजों का यहाँ पे एनालिसिस में यूज किया गया है। कट ऑफ मार्क्स 2019 और 2020 का एसएससी सीपीओ का कितना था, नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके किस रेशियो में एसएससी में लिए गए। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे पूरा इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए एक एक करके सारी बातें अपन जानेंगे। अगर मैं बात करूँ तो पहले जब सर्वे हुआ था 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी कठिन देखी गई थी, और 36% बच्चों ने कहा था कि 110 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। और वहीं पे 111 से 130 के बीच में 22% कैंडिडेट केवल 9 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में थे। इसके बाद शिफ्ट थोड़ा सा आसान हो गई, और करीब यहाँ पे 7200 बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में ही कहा कि उन्होंने 111 से 130 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं। तो कई बार हो जाता है कि फर्स्ट शिफ्ट का प्रेशर भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर देता है। और इसके बाद की अगर अगले दिन की 9 नवंबर की थर्ड शिफ्ट या उसके आगे 10 नवंबर की बात करें, तो वहां पे हर टाइम पे फिर क्या था, करीब करीब आपका 47 से 48 49% बच्चे ऐसे थे जो कि आपका 111 से 130 सबसे ज्यादा इसी रेंज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे। और उसके बाद फिर 130 से ऊपर, 140 से ऊपर अटेम्प्ट करने वाले बच्चे थोड़े से कम ही थे वहां पे। फिर इसके बाद जब क्या हुआ कि जब आपका मार्क्स आया आंसर की से जब बच्चों ने अपनी आंसर की चेक करी, तो डिफरेंट डिफरेंट पोल में ये पता चला कि आपका बिलो 100, एक 2500 2.4 के वोट्स में पता चला कि 41% बच्चे उसमें से ऐसे हैं जो 100 नंबर से भी कम पा रहे हैं। और वहीं पे आपका ऑली बोर्ड का एक पोल था 2600 बच्चों का, जहां पे 57% से कैंडिडेट 57 110 से 120 नंबर के बीच में अपना स्कोर कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर अटेम्प्ट देखा जाए और अटेम्प्ट के बाद अगर फाइनल मार्क्स बच्चों के देखा जाए, एवरेज अगर देखा जाए, तो एवरेज लाई कर रहा है 100 मार्क्स में, अटेम्प्ट 120 से ऊपर जा रहा था। यानी कि यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स का यहाँ पे डेविएशन आया है, बच्चे इतने नंबर वहां पे इनके घटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जो जेन्युइन करके आते हैं सवाल, तो उनके मार्क्स जितना उन्होंने अटेम्प्ट करके आए हैं उतना उनके मार्क्स आते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 15-20 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ घटेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस मैं एक डेटा दे रहा हूँ आपको। मैं बताता हूँ अभी आपको कि क्या कैसे चीज चलने वाली है। अगर बात करें कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, तो 7,27,110 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, और अपीयर होने वाले कैंडिडेट 2022 में थे 2,93,180। 40% कैंडिडेट्स जो थे यहाँ पे अपीयर आपका एग्जाम में हुए हैं। तो इतने परसेंट बच्चे अपीयर हुए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं 2019 में, तो 2019 में केवल आपके जो है 27.5% कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे ये कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए थे, कितने, आपका 27.5% कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर आपके हुए थे एग्जाम में। वहीं पे अगर मैं बात करूं 2020 में, तो 2020 में जो अपीयर होने वाली परसेंटेज था 39% था। ऑल दो वैकेंसी कम थी, फिर भी कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर किए थे। और 2022 का लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें तो 4695 इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और इस बार कैंडिडेट जो अपीयर करे हैं वो करीब 40% कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए हैं एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि आपका जो यहाँ पे अपीयर्ड कैंडिडेट है, ठीक है, इनका अगर वैकेंसी से परसेंटेज निकाला जाए, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम इस वक्त देने आए हैं उनमें से कितने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, तो 2019 में केवल 1.5% इनमें से बच्चों को सेलेक्ट किया जाना था, क्योंकि इतनी ही वैकेंसी थी।
और इस बार तो वैकेंसी केवल 1564 थी, तो इस बार केवल यहाँ पे 0.6% बच्चे इतने टोटल अपीयर्ड बच्चों में से सेलेक्ट किए जाने थे। और इस बार जो सेलेक्ट किए जाने हैं ये फिर से 1.6% बच्चों को इनमें से सेलेक्ट किया जाना है। जितनी आपकी वैकेंसी है उसके आधार पर 1.6% बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को भी मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आगे कंसीडर किया हूँ। अगर मैं बात करूं 2019-2020 की वैकेंसी का, तो 2745 आपकी टोटल वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 2745 आपकी टोटल यहाँ पे वैकेंसी थी। ठीक है, अच्छा, जो 2745 वैकेंसी थी, आपके मेल कैंडिडेट इतने सेलेक्ट हुए थे, फीमेल कैंडिडेट इतने सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेल और फीमेल को मिला करके जो है 2019 में अपीयर्ड के तुलना में 25% कैंडिडेट जो हैं अपीयर्ड कैंडिडेट्स में से सेलेक्ट किए गए। तो जितने भी अपीयर्ड हुए उन अपीयर्ड में 25% बच्चे जो हैं सेलेक्ट कर लिए गए आपके टीयर 1 के एग्जाम में 2019 में। लेकिन यही जो आपका है 1564 वैकेंसी 2020 में सबसे कम वैकेंसी थी। तो वैकेंसी कम थी लेकिन बच्चे तो बहुत आपका वहां पे अपीयर करे थे। तो जो बच्चे वहां पे अपीयर करे थे, तो अपीयर करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? करीब करीब आपका 2,63,840 बच्चे जो थे वो एग्जाम अपीयर करे थे। जिनका मैंने बोला ना कि करीब आपका वैकेंसी कितनी थी, केवल आपका इसका 0.6% था। इतने ही बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। और वहां पे अगर हम देखें तो ये टोटल अगर मेल और फीमेल को मिला करके देखा जाए तो जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो केवल आपका कितना अपीयर्ड कैंडिडेट का 10.68% बच्चे ही आपके अपीयर्ड कैंडिडेट के सेलेक्ट यहाँ पे किए गए थे, क्योंकि वैकेंसी कम थी। लेकिन अब बात को आप समझिएगा, 2022 में 4695 वैकेंसीज है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपीयर कैंडिडेट्स भी कितने हैं यहाँ पे 2,93,000 आपके 180 बच्चे जो हैं इस बार अपीयर हुए हैं। लेकिन आप अगर बात करें तो इस बार अपीयर हुए हैं, लेकिन इस बार जो आपका अपीयर्ड कैंडिडेट में वैकेंसी फिल्ड का परसेंटेज है ना, इस बार भी कितनी वैकेंसी फिल की जानी है? इस बार कितनी वैकेंसी आपकी फिल की जानी है? आपकी 1.6% वैकेंसी आपका है ना। इनमें से 1.6% बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा फाइनल 4695 1.6% होता है इतने अपीयर्ड कैंडिडेट का। और क्या होता है, जितने प्रपोर्शन में वैकेंसी बढ़ती है ना, उतने ही प्रपोर्शन में जो है कि कैंडिडेट्स जो हैं नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का रेशियो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उनका रेशियो बढ़ता चला जाता है सिलेक्शन का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 25% बच्चे 2019 में सेलेक्ट किए गए थे टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट का, जहां पे 1.5% बच्चों को सेलेक्ट किया जाना था, यहाँ पे भी 1.5% बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है। लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट करीब करीब सेलेक्ट किए जाएंगे वो आपके 30 से 35% बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो अगर मैं एग्रीगेट भी मानूं, अगर यहाँ पे केवल मैं ये भी देखूं कि करीब अगर 293180 का अगर यहाँ पे देखें कि कैंडिडेट अगर सेलेक्ट करते हैं, तो करीब करीब जो कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट होकर के निकलने वाले हैं, तो अगर हम देखें तो ये कैंडिडेट करीब आएंगे 78,000 के करीब। ठीक है, 78,000 से 80,000 इसी रेंज में आपके बच्चे जो हैं टीयर 1 में सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इतने ही बच्चे यहाँ पे इतनी वैकेंसी के लिए आपके यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यही आपका रेशियो रहने वाला है। ठीक है, इतने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात मैंने बताई। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज और देखें, एक चीज अब आप अगर ध्यान से देखें, जितनी मैंने बातें बताई आपको, तो अगर आप कट ऑफ रेंज देखें तो कट ऑफ अगर हम देखें 2000 आपका कौन सा था, 2000 आपका 20 का कट ऑफ। तो 20 का कट ऑफ की वैकेंसी कम होने के कारण काफी ज्यादा गया था। यूआर का 114, वहीं पे गर्ल्स का 118 के बीच में गया था। ओबीसी का 107, यहाँ पे 113 गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका 76, तो यहाँ पे 87 गया था। काफी ज्यादा कट ऑफ देखने को मिला था। 2019 का कट ऑफ की बात करें तो 101 के करीब गया था कट ऑफ। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आपका 86, 91, आपका एसटी का 74, एससी का 70। वहीं पे गर्ल्स का थोड़ा थोड़ा दो आपका यहाँ पे 3 से 4-5 नंबर तक का अंतर यहाँ पे गर्ल्स के कट ऑफ में आपको एससी और एसटी में देखने को मिला है। ठीक है, तो यही करीब करीब जो है फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ आपका सीपीओ का गया था पेपर 1 का 2019 का कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे 25% बच्चों को भी सेलेक्ट किया गया था। लेकिन अगर मैं इस बार की कंडीशन बताऊं तो इस बार जैसे मैंने कहा कि इस बार आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, तो करीब करीब यहाँ पे 30 से 35% बच्चों को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा टीयर 1 में। ठीक है, टीयर 1 में इनको सेलेक्ट किया जाएगा जितने भी बच्चे अप्लाइड हैं। और अगर रेंज ऑफ मार्क्स देखा जाए तो 100 से कम भी काफी बच्चे हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं वो आपके 100 से 110 के बीच में लाई करते हैं। मोस्टली मोर देन एवव एवरेज, एवरेज से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 100 से ऊपर वाले बच्चे हैं, और एवरेज से ज्यादा ही हुआ करता है आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है 78 से 80 हजार बच्चे। तो जो आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे
जो इस बार जा सकता है वो कितना जा सकता है, उस पे अगर बात करें कि प्लस माइनस 3 मार्क्स का अगर डेविएशन देखा जाए, 20 में आपका केवल वैकेंसी कम होने के कारण कट ऑफ ज़्यादा थी, लेकिन इस बार अगर बच्चों के मार्क्स देखा जाए जिस रेंज में लाई कर रहे हैं, उस मार्क्स के हिसाब से जो आपका प्लस माइनस 3 एरर के साथ में इस बार की फाइनल कट ऑफ जाएगी, आप देख लेना इतना जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना आकर के बाद में। तो यूआर कैटेगरी से जो फाइनल कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो करीब करीब आपकी जाएगी यहाँ पे कितना 99 मार्क्स से आपका 103 मार्क्स तक यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो जाने वाली है वो आपकी जाने वाली है यहाँ पे 91 से 94 मार्क्स के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इस बार की कट ऑफ जाएगी 87 से आपका यहाँ पे 90 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर हैं। एससी कैटेगरी की अगर मैं बोलूँ तो 71 से 74 73 ना मार्क्स, और एसटी कैटेगरी की अ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसटी कैटेगरी की थोड़ी-सी इससे ज़्यादा जाती है, करीब-करीब आपका 74 से 77 मार्क्स के करीब कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है? अगर गर्ल्स की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है यूआर कैटेगरी से वो 103 से 105 6 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है आपकी 94 से 97 मार्क्स के बीच में। यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी ये करीब आपकी यहाँ पे 91 से 93 मार्क्स के बीच में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में रहने वाली है लड़कियों की। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यही कट ऑफ आपकी 75 से 77 मार्क्स तक, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी में बात करूँ तो यही कट ऑफ आपकी 76 से 79 मार्क्स तक लड़कियों की देखने को मिलेगी। और इसके बाद प्लस माइनस 3 से ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पे अंतर नहीं आना है, क्योंकि आपका पहली बात नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी इस बार ज़्यादा सेलेक्ट यहाँ पे टियर 1 में किए जाने हैं, लेकिन आपको पूरी मेहनत अभी आपके टियर 2 एग्जाम में करनी है, तो टियर 2 पे पूरा फोकस करिए। जिनका इस रेंज में नंबर आ रहा है, पूरा फोकस आपका इस वक्त टियर 2 के एग्जाम में होना चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कट ऑफ मेरी अच्छी लगी होगी, और मेरे उम्मीद से तो इतना ही जाना चाहिए जितना मैंने पिछला ट्रेंड देखा, सारी चीज़ें देखी, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। सौरभ कोड यूज़ करके आप सारे ऑली बोर्ड के सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ मॉक टेस्ट कुछ भी लेते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिलेगा। लाइक करिए ज़रूर अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मैं हमेशा कट ऑफ वीडियोज़ बनाता हूँ, और ऑलमोस्ट उतनी ही जाती है। एसएससी सीजल 2020 की आप मेरी फाइनल कट ऑफ की वीडियो सर्च कर लीजिए 1 साल पहले की, और अभी आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ आया कितना। यूआर में केवल 2 नंबर 1 नंबर का अंतर आया है फाइनल कट ऑफ में, जो एसएससी ने रिलीज़ किया है। तो आप बातों को थोड़ा मेरा भरोसा कर सकते हैं, आपके भाई को थोड़ा एक्सपीरियंस है। और कमेंट करके बताइए कि कितना आपका आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, जो भी मैंने बताया आपको क्या लगता है? हो सकता है बहुत सारे लोग आपको लगेगा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, ये है, ऐसा-वैसा है। बिल्कुल, आप भी एग्री, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, है ना? हम दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा इतना नहीं जानता, जो मेन है वो एसएससी ही जानता है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी ये वीडियो, और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।